देखो मेरे भाई दाढ़ से भर रहा ट्रैक्टर। इसका इंजन करवा दिया है महिंद्रा के शोरूम पे और हैरो चला रहे हैं आज हम। काफ़ी बढ़िया तरीके से खींच भी रहा है, आवाज़ ठीक ठाक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन काम हुआ बिल्कुल। तो खुद अक्सी का पड़ा है मेरे भाई ट्रैक्टर में, तो बढ़िया मट्टी ले जा रहा ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया गजब। मेरे भाइयों पूरा खर्चा पूछेंगे क्या खर्चा आया इसके इंजन में, जैसा कंपनी पे करवाने लगे कोई भी भाई, क्योंकि देखो कंपनी का तो रेट सबका एक ही है। मतलब कि मान के चलो महिंद्रा के शोरूम पे काम कर रहे हैं तो उन स्पेयर पार्ट की तो कीमत एक ही होगी, तो सबका स्पेयर पार्ट की कीमत एक ही है, लेबर चार्ज एक ही तरीके का है सारी जगह, बस वो डिफरेंस ही आता है, कहीं महंगा कहीं ज़्यादा। ट्रैक्टरों का जो आदमी ट्रैक्टर लेते हैं कि वहाँ के जो रोड टैक्स है वो कितना है या नहीं है, जैसे हरियाणा में नहीं है रोड टैक्स, तो ये है। मतलब कि अगर एग्रीकल्चर लेंगे हरियाणा में तो वो टैक्स जमा करना पड़ता है आरटीओ वालों। पूरी जानकारी लेंगे चाचा जी से। टायर बाद में गिरवाओगे अभी, और गिरवाओगे बढ़िया ही, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बढ़िया काम कर रहा ट्रैक्टर, तो स्लिप काट रहा। और देखो इंजन करवाया है तो भाई देखो चलाने के लिए करवाया। दूसरी बात अपनी चीज़ को केयर से रखें तो भाई मज़ा भी देगी। अब चीज़ कुछ भी चीज़ मांगी, जैसा इंजन मांगी तो इंजन करवा दिया, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। क्रैंक में कुछ नहीं होना था, पिस्टन बदला गया और हेड हुआ, स्लीव गिरी, बस यही थी, और तो कुछ ना होया इसमें। पिस्टन रिंग और स्लीव, हेड, टैपिड, वाल सील, सीट, सारा काम हो गया। भाइयों आवाज़ कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और ये तो बिल्कुल ऐसा नाच रहा जैसे ट्रैक्टर तो बिल्कुल नाचे नागिन गली गली सा हो रहा। भाई महिंद्रा का ट्रैक्टर है, देखो मार्केट तो है इसकी ट्रैक्टर की। अगर सही मुनासिब पैसे मांगे हैं कोई भी तो ट्रैक्टर रात भर नहीं रुकता, ऐसा ट्रैक्टर है वो। और वो ट्रैक्टर तो मेरे भाइयों खड़े रह जा चाहे उनके कैसे पैसे मांग लो। और देखो उन पैसे मांगेंगे इनके भी जो 265 है, तो ख़राब तो देखो मतलब कि कोई वो नहीं करता। पहले टिक 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 सा रहता है वो, अब तो नहीं कर रहा। मेरे भाइयों पूरा दाड़ रहा ट्रैक्टर, जैसा दाड़ा जा पूरा इसका गड़ा घुल रहा पूरा, क्यों ना हमने रमा पामा भी करा नहीं चल रहा। चाचा जी एक बार बंद कर लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ओ चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। तो चाचा जी कैसा लगा, मतलब कि जैसा इंजन हुआ आप ट्रैक्टर का? ठीक चल रहा भाई। ठीक चल रहा। हाँ। पहले जैसा टिक टिक सी कर रहा था, अब तो नहीं कर रहा नहीं हो? अब तो आज नहीं बदल रहा। अच्छा जी। हाँ। कितना रुपए लग गए इसमें वैसे अगर जैसा इंजन करवाया? भैया 20,000 रुपये लग गए। 20,000 रुपये लग गए। और भाई इसके बराबर में मैसी भी रखा था पहले, जैसे मैं इतने साल ही रखा, 3-4 साल ही रखा वो भी, और यो भी इतना ही हो गया। 6 साल रखा हो। हाँ ये तो मतलब लंबे समय तक रखे हैं। उससे पहले आइसर भी थे और भी थे पहले। तो कैसा लगा ट्रैक्टर का मेंटेनेंस उनके मुकाबले? कम है मैसी के मुकाबले। मस्सी के मुकाबले कम है थोड़ा सा। अच्छा जी, तो एक बार स्टार्ट कर दो एक बार इसे। तो मेरे भाइयों वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अब दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों 20,000 रुपये लग गए इसमें, बढ़िया था आपका चला रहे, कोई दिक्कत ना इधर। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आवाज़ ठाड़ी निकाल रहा है, मोटी कर रहा है, और एक दो जगह से जैसे रह जा है भाई, ध्यान नहीं रहता। देखो मिस्त्री भी आदमी है तो थोड़ी सी लीकेज रहेगी, उसे भी करवा देंगे ठीक हम। और अब चला कर देख रहे भाई पूरा फ्रेश चल रहा नहीं चल रहा, अगर थोड़ी मोटी भी कमी रहती है तो इसे ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुटपुट तो देखो कमी आई जा, थोड़ी मोटी देखो जैसे कि एक सील लीकेज है थोड़ी सी उसकी चैम्बर की साइड से, वो मैंने दिखाई नहीं वीडियो में वैसे।
पर वो लीकेज है तो उसे बदलवा देंगे, या बोल्ट वोल्ट का जाएगा, जैसा भी होगा। तो थोड़ी मोड़ी चुटपुट चीज़ है, पर इंजन कुल मिलाकर बढ़िया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सरकार से शिकायत है, बात दाब का चल रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, देखो सरकार से थोड़ी शिकायत ही है। अब मैं बताऊँगा क्या है। ये जब से 265 आना शुरू हुआ DI में, इसका इंजन का डिजाइन और इसकी इंजन की HP, जिसका इंजन का पंप, तो सब एक ही है। अब इन्हों कह दिया 10 साल के बाद ट्रैक्टर नहीं चलने का। अरे यार इसमें कोई टेक्नोलॉजी जब आई नहीं, जब यो इतने उस सालों से इस ऐसी डिजाइन में है, तो इसके कहाँ के NGT PNGT में आने लगे, मेरी समझ नहीं आता। और वे बड़े बड़े जो मिल चल रहे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री चल रही, वे धुआं फेंक रही, उनका कुछ नहीं। किसान की चीज़ है तो खेत में तो चलेगी। अब बाहर कौन ले जा रहा है इसे? और बाहर ले जा भी दिया तो थोड़ा मोटा काम हो, मील वील में जाने का, उस टाइम ही चला है ट्रैक्टर तो हमारे बाहर। और तो देखो बाहर चले वे इतने साल चलते भी नहीं, वे 3-4 साल में, जैसे भाई कोई ट्रोले प्रोले पे पीट रहा, 5-6 साल में भी ख़त्म हो जाए ट्रैक्टर, तो वे दूसरे ले लें। तो ये बेबुनियादी बात हो जाए कि ट्रैक्टर के 10 साल ही रहेंगे और फलाना ढिंकाना है। तो गाड़ी भी ख़त्म नहीं होती मेरे भाई। 10 साल में अगर कोई केयर करने वाला है, 40-40, 45-45 लाख रुपए की गाड़ी आ रही, वे 10-10 साल में नहीं ख़त्म होती। फॉर्चुनर ले लो, फॉर्चुनर क्या बिगड़ रहा, कोई साफ सी कंडीशन में 2009-10 मॉडल में तो ख़राब होगी, जो दिल्ली नंबर है, दिल्ली NCR हमारी। तो ये देखो गलत है, जो नियम हटना चाहिए। और जैसा अमेरिका में है कि भाई आजीवन रखो, कोई दिक्कत नहीं, और अनलिमिटेड उसकी वो होती है, तो ऐसा रखो मेरे भाइयों। जिसका जितना शौक है भाई, किसी ने शौक में चीज़ ली, सपोज करो जो दिल से लग गया 265, अभी से बेचने का जी नहीं कर रहा है, किसी कबाड़ी में देने का जी नहीं कर रहा, कोई पुलिस वाला से खड़ा करके सीज कर दो, वैसा करने का तो है नहीं। पर अगर सपोज करो आपकी दिल की चीज़ है और वो कोई कबाड़े में थोड़ी चीज़ जाएगी, तो समझ रहे होंगे मेरे भाइयों, शौकीन भाई होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं, चलो ट्रैक्टर पे तो इतना लागू करते नहीं, पर कोई अपनी गाड़ी भी ऐसी मन से लगा के रखे है। और अमेरिका में तो मेरे भाइयों मॉडिफाई भी करवाए हैं, उनमें पता नहीं सुपर चार्जर लगवाए हैं, टर्बो लगवाए हैं, और मतलब उसकी फुल बॉडी जॉब करवा दें। तो चलो अमेरिका से तो हम तुलना कर नहीं रहे, पर वे जो इतना बड़ा देश है, वे अपनी गाड़ियों को मतलब कि इतना रख सके, तो ये तो भारत तो उसके आगे कुछ भी नहीं, सही बताऊं तो ये सब भैया पैसे खाने की नीति है, और क्या है, खरीदने में रह जाएगा आदमी सामान। तो धन्यवाद। अगर बात अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर सकते हैं वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भाई को रिव्यू दिवाना हो, अपना आसपास भाई हो तो भाई संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।